भाई अब हम पहुंच गए हैं जंतर मंतर पे। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के इस तरह की मांगें कर रहे हैं। और जैन जी जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशा में यहाँ पे बच्चे हैं। कोई किसी तरीके से अपना रोष जता रहा है, कोई किसी तरीके से अपना रोष जता रहा है। और भीड़ जो है वो धीरे धीरे इधर उधर जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। उसके अलावा जो है अब और लोग भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये यहाँ का भी दृश्य है। अब हम सामने है भारतीय किसान यूनियन छोटू राम उत्तर प्रदेश के। तो उनसे एक डिस्कशन करते हैं, जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ तो आप दोषियों को क्लीन चिट दे रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो हम सजा दिलाएंगे। इसका मतलब ये बच्चों को बहका रहे हैं, ये आपको बहका रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि फंडिंग हो रही है बाहर से। कोई फंडिंग नहीं हो रही है। आप हमारे बच्चे हो, हम किसान नेता भी हैं, हम वकील भी हैं, और हम आपके पिता भी हैं, चाचा ताऊ भी हैं, बिल्कुल अभिभावक भी हैं हम आपके जी। और हर स्थिति में आपके साथ खड़े हैं। हमारा आदमी जहां भी है, चाहे विदेश में है चाहे देश में किसी कोने में है, आपकी हर जरूरत पूरी कर रहा है। आपको यहाँ कुछ दिन खाने की समस्या आई, खाने के लिए कोने कोने से आज आदमी है, आपको हर माध्यम से अलग अलग माध्यमों से बताया जा रहा है कि जो फंडिंग है ना वो बाहर के देशों से भी मिल रही है, सऊदी अरेबिया, कतर, वहाँ से भी फंडिंग आ रही है, बताया जा रहा है। जब भी इस देश में किसान का आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने चला। हम पे भी यही आरोप लगाए गए कि तुम आतंकवादी हो, तुम्हें चाइना से फंडिंग आ रही है, तुम्हें पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, तुम्हें कनाडा से फंडिंग आ रही है। जो भी अपना हक मांगेगा इस देश में, उस पर ये आरोप लगाए जाएंगे। और आज मैं सोनम जी को और आपको एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे जानकारी मिली है सोनम जी ने रात अपना अनशन तोड़ दिया। अच्छी बात है, क्योंकि भूखे पर लड़ाई नहीं लड़ी जाती। लेकिन एक जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में वो अपना कामयाब हो गए। उनका उद्देश्य था आपको और देश को जगाना। आप जाग गए हो, अब भूख हड़ताल की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हर आदमी, और मैं जहां तक मैं किसान, एक संगठन है मेरा किसान, भारतीय किसान यूनियन छोटू राम, मैं इसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से। और इस चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या पंजाब हो या राजस्थान हो, कोई भी हो, जहां भी किसान है वो आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके साथ हर स्थिति में है। आप इनकी लाठियों से मत डरो। लेकिन हाँ, एक निवेदन जरूर करूंगा, पर हिंसात्मक आप मत हो, आप अहिंसा से काम लीजिए। लेकिन हाँ, मैं इतना भी जानता हूँ कि आप गांधी नहीं है, आप आज के नए बच्चे हो, जैन जी बोलते हैं आपको। ये जैन जी भगत सिंह तो है, लेकिन अभी गांधी नहीं बना है, क्योंकि इसकी उम्र अभी गांधी लायक नहीं है। सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ, इसकी परीक्षा ना ले, ये जवाब देना चाहता है, जानता है। यदि इसने जवाब दिया तो पूरे देश में कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा सरकार को। आज तो हम केवल प्रधान का, एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। मोदी जी, ढूंढे से जगह नहीं मिलेगी, इसको नेपाल मत बनाओ, यहाँ से भागना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको चेता रहा हूँ, मैं धमकी भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं हिंसा फैलाना नहीं चाहता। मैं आपको चेता रहा हूँ, आप केवल सुधर जाइए। नेपाल बनाने की स्थिति में युवा को मत लाइए। युवा रोड पे आ गया, अब रुकेगा नहीं। भारतीय किसान यूनियन से छोटू राम जिंदाबाद। आपकी अब मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है या बच्चों का कोई और भी इशू इसके साथ में है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो है ही है। हमारी एक मांग और बढ़ गई है, जो बच्चों के साथ में दरिंदगी हुई है, उनको सजा दिलाना चाहते हैं। सजा दिलाएं। और जो बच्चे को मारा है पुलिस वालों ने, पुलिस के भेष में जो बदमाश यहाँ आकर के उन्होंने बदतमीजी की है बच्चों के साथ में, हम उसको जो है, ये पुलिस वाले हैं, नेम प्लेट किधर है? वो बदमाश है। नेम प्लेट किधर है इनकी? इनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे हम। उनको जो है हम सजा दिलाना चाहते हैं। ये बहुत गलत हुआ है। दूसरी बात, पूरे देश में रोष है। जो बच्चे का रीट पेपर, उनकी तो जिंदगी खराब हो रही है, इसको दिखाई नहीं दे रहा प्रधानमंत्री को भाई इस तरीके की हरकत हो रही है देश में। इससे पहले ही लेना चाहिए इस्तीफा उसका जो है। बिल्कुल
सरकार ने अब कार्रवाई करने के लिए बोला है। बोल दिया सरकार ने, तो जब हम 13 महीने यहाँ बैठे थे, भी बोला 13 महीने हम यहाँ बैठे थे, जब भी सरकार ने बोला था हमसे, हमारा धरना जब समाप्त कराया था तब भी सरकार ने ये बोला था हमसे कि भाई मैं MSP कानून बनाऊंगा, और फिर आज भी तक उन्होंने MSP कानून हवाई फाड़ रहे हैं इसके। इसका मतलब कथनी करने में फर्क है। कथनी करने में फर्क है, वो धरती स्थल के नहीं है, ये हवाई है। जी हाँ, ये धरती स्थल के नहीं है, हवाई है। ये पूंजीवादी लोग ये हैं। तो कह देते हैं, अमल नहीं करते, ये इनके। और ये हमारे जो भारतीय किसान यूनियन सर छोटूराम, हमारा पूरा समर्थन इन बच्चों के साथ है, और जब तक ये बच्चे यूं ना कह दे कि हमारी मांगे पूरी, हम इनके साथ रहेंगे। छपरौली, हाँ जी, बागपत। तो आप किसानों ने समर्थन किया है इनके बच्चों का, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चों के साथ में किसानों का समर्थन है, बच्चे भी तो किसान के ही है। बच्चे भी किसान के हैं। अब जो सरकार जो बच्चों की मांग मान रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, अभी नहीं है। बच्चों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, और जो बच्चे मतलब है कि जिनकी सुसाइड किया है उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए, और जो NTA परीक्षा करा रही इसमें संपूर्ण सोल्यूशन का मतलब पारदर्शी किया जाए इसको, बिल्कुल एकदम। बच्चों की मांग तो ये है, बच्चों की मांग ये थोड़ी आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, आप ये करो, वो बच्चों की मांग नहीं है। सरकार गुमराह न करे इसके लिए बच्चे। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट या इस तरह की बातें करके सरकार रास्ता बदल रही है? बिल्कुल नैरेटिव बदल रही, साफ दिखाई दे रहा। बच्चों की डिमांड यही है शुरू से, कोई तो शर्त है इनकी भाई NTA में पारदर्शी होनी चाहिए ये, और जो मतलब है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार को 1-1 करोड़ की सहायता राशि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा। ये भैया अब हम पहुँच गए हैं बिल्कुल जंतर मंतर पे, और धरना स्थल पर बिल्कुल पास में, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बच्चे हैं। ये कुछ लोग हैं जो रोहित मुखिया पिटोरा ये हेल्प कर रहे हैं बच्चों की। यहाँ पे जो भी है बच्चों के लिए खाने पीने का जो सिस्टम है, ये यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, और ये बच्चों को जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको खाना वगैरह खिला रहे हैं, तो ये बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चे हैं यहाँ पे, उनके लिए ये गाड़ियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश से आई हैं, प्रदेश की ये गाड़ियाँ, और ये बच्चे हैं यहाँ पे बहुत सारे, ये अपना प्रदर्शन है। ये बच्चों का पूरा धरना प्रदर्शन है, यहाँ पे पूरा भीड़ है पूरी। यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं। ये बिल्कुल जंतर मंतर का वो हिस्सा है जहाँ पे बच्चे हैं और भीड़ है बहुत सारी। यहाँ अलग अलग संगठन लोग हैं, ये अलग अलग तरीके से इनका अपना तरीका है प्रदर्शन करने का। कोई किसी तरीके से है, कोई किसी तरीके से। ये बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे है, और ये वही बच्चे हैं जहाँ पे अलग अलग दलों के लोग जो बच्चों को समर्थन कर रहे हैं। जैसे अभी ये यहाँ पे वैसे तो अपनी सारी चीज़ें हैं, ये रोहित मुखिया जी आम समाजवादी पार्टी के हैं, तो ये सब कवर कर रहे हैं, इन चीज़ों को हेल्प कर रहे हैं बच्चों को। तो अलग अलग ये है सिर्फ ये भाई जो है ना, आप बिल्कुल थोड़ा सा डीप में आ गए हैं। अलग अलग तरीके से अपना अपना जो है रोष व्यक्त कर रहे हैं, जो जैसे भी आ पा रहे हैं कर पा रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं। ये अलग अलग जगह से हैं बच्चे, और ये बाहर से आए हुए हैं, यार आ गए ऐसे ऐसे करके। ये इनके लिए पानी वानी की व्यवस्थाएं, अलग अलग लोग आ रहे हैं। ये संगठन हो सकते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के भी वो हो सकते हैं, तो ये वो कर रहे हैं।
भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये बच्चों का यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके का रोष है अपना अपना, और कोई कैसे ही करके कोई कैसे ही करके अपना अपना बच्चे वैसे भीड़ बहुत है आज भी। हालांकि कल सोनम वांगचुक जी ने अपना आमरण अनशन ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत है। बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पे, अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चियाँ भी साथ में हैं, बच्चे भी साथ में हैं, और ये बहुत सारे बच्चे अपना अपना जो है अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ बच्चे पेड़ पे भी चढ़े हुए हैं इधर। ये बैरिकेड्स पर चढ़ करके बच्चे एक शरारती जैसे कहते हैं, कुछ बच्चों ने मुँह बांध रखे हैं अपने। सरकार कहाँ तक आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हुई है? सर सरकार मांगे तो मान नहीं रही है, सरकार सिर्फ दिलासा, सरकार के शब्दों में बहुत ही ज़्यादा शैलोनेस नज़र आती है, बहुत ही खोखलापन नज़र आ रहा है हमें। कल मोदी जी ने वीडियो डाली जिसमें वो बात कर रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो नीट के पीछे प्रेपरेटर्स हैं उनको सज़ा मिलेगी, बट दिस इज़ नॉट अ वेरी राइट आंसर। दिस इज़, जब आपको किसी को दिलासा, झूठा दिलासा देना होता है, आप ऐसी बातें तब करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी मांग नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे। मुद्दे पार्लियामेंट में बहुत उठे हैं, उनका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है आज तक। मुद्दा उठाना, मुद्दे कितने उठे हैं, मुद्दे कितने बंद हो गए? मतलब ये कह सकते हैं कि अभी तक विद्यार्थियों को कोई भी प्रॉपर कार्रवाई नहीं मिली है सरकार? नहीं, कोई प्रॉपर कार्रवाई मिली होती सर, हम भी बच्चे हैं, हमारे पास कोचिंग स्कूल जाना होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, फिर भी हमने टाइम निकाल के आए हैं। और जब तक हम आएंगे, जब तक वो कुछ हमें सरकार की तरफ से सही डिसीजन नहीं मिल पाता है, मिल चुका होता तो कौन ही आता सर, हमें कोई हेट थोड़ी है किसी से। वांगचुक जी ने अनशन जो है कल ख़त्म कर दिया है रात में, और उनका भी एक पॉजिटिव सिनेरियो है कि अब सरकार जो है इसका सॉल्यूशन निकालेगी। सर सरकार सॉल्यूशन निकाल देगी और सरकार ने सॉल्यूशन निकाल दिया है, दो अलग चीज़ें हैं। उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक ख़त्म करा, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि ये अच्छी बात है, उन्होंने ख़त्म कर दिया। पर अभी हमारा जो ये प्रोटेस्ट है, ये अभी हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा फिर गवर्नमेंट प्रेशर नहीं बनेगा तो वो आगे कार्रवाई नहीं करेंगे सर। प्रेशर बना के ही गवर्नमेंट आगे कार्रवाई जल्दी करती है, नहीं तो आप देख लीजिए इंडिया में कितने भयानक केसेस 10-11 साल चलते रहते हैं, क्या होता है उनका? कुछ नहीं होता है। तो ये प्रेशर बनाना ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट के कान तक आवाज़ जाए उनको कि इस काम को जल्दी करना है। अब बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग जगह से आ रहे हैं जी, तो इसको अब आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही संतुष्टि मानेंगे और धरना खत्म करेंगे या? बिल्कुल। हमें गवर्नमेंट से कोई नफरत नहीं है, हम किसी से हेट नहीं करते, पर जो वो काम कर रहे हैं वो हमें पसंद नहीं, और हम चाहते हैं कि वो चेंज करें। और एज अ गवर्नमेंट उनका काम है कि बच्चों की देख रेख करना। बच्चे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ पे और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम लीक की वजह से अपनी जान न देनी पड़े। बच्चों की अभी 2 मांगे हैं जो सामने आई थी, एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरा बच्चों को मुआवजा। इसके अलावा और क्या मांग करते हैं आप? उसके अलावा तो हम कोई मांग नहीं करते हैं, पर ये जो दिल्ली पुलिस की तरफ से ब्रूटैलिटी हमें देखने मिली है, हम चाहते हैं कि दोबारा रिपीट ना हो।
हम सामने से, मैंने यहाँ किसी को डंडा मारते पुलिस को नहीं देखा है, मैं आज आई हूँ, मैंने नहीं देखा है, लेकिन जैसा पुलिस के का रेस्पॉन्स है उसको भी ठीक कराने की बहुत ज़रूरत है। आपको डंडे मारने, आप हाथ में मारिए, पैर में मारिए, सिर की फोड़ रहे हैं, वो तो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई। ये तो ऐसा है कि आप हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते, हमारी बात चुप कराना चाहते हैं आप हमारा मुंह। आप कौन से राज्य से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। पर मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मेरा कॉलेज है यहाँ पे। दिल्ली में ही रहते जी। हैं। चलिए, आप और क्या संदेश देना चाहेंगे सभी बच्चों को भी और सरकार मैं को भी? संदेश कुछ नहीं देना चाहूंगी, बस मैं ये विनती करना चाहूंगी सरकार से कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ठीक करें। जो लोग जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अभी उनका कोई इस पे कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं मिला है, मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अकाउंटेबल है उसको सामने आना चाहिए, वो आके हमसे बात करें। ऐसा तो ही नहीं कि उन्हें मार देंगे, कुछ कर देंगे, आप आके हमसे बात तो कीजिए। आप छुपे छुपे क्यों घूम रहे हैं? आके हमसे बात कीजिए, हमारी मांगे सुनिए, जो चीज़ ठीक है उसे करिए, और हम भी घर चले जाएंगे। हमें मज़ा थोड़ी आ रहा है कि हम यहाँ की धूप में खड़े हुए हैं, भूखे प्यासे हड़ताल कर रहे हैं। ये कोई चीज़ बहुत एंजॉयबल, ये कोई पिकनिक थोड़ी है। ये थे हमारे बीच में सामान्य बच्चे, और बच्चों की जो मांग है वो ये है कि भाई सरकार व्यवस्था को ठीक करे, और जब तक सरकार व्यवस्था ठीक नहीं करती है तब तक बच्चों का आंदोलन चलता रहेगा। चलता रहेगा। जी। ये भाई, अब ये बिल्कुल दोपहर है और बच्चे बहुत जोश से लग रहे हैं अपनी अपनी मांगों पे। की जो मांग है बेटे, वो बहुत सारी बातों पे सरकार चर्चा करने लगी है। तो आप कहाँ तक अब संतुष्ट हैं? क्या क्या चाहते हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दोनों का चाहिए। यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और किसका चाहिए? इस्तीफा चाहिए। यूपी में एक लाख जब तक ऐसा प्रधानमंत्री रहेगा, जब तक हमारा देश बहुत पीछे जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हो गया। सारे चोर है, मंदिरों में से 1200 करोड़ रुपए ले रहे हैं। तो इसलिए देखो, रही बात इस्तीफा की, तो मैं आपको 101% बता दे रहा हूँ, अगर ये इस्तीफा दिला नहीं देते धर्मेंद्र प्रधान से, ये अपना ही कोई आदमी उठा के फिर भाई डाल देते में। सही बात है। ये अपना ही आदमी उठा के फिर गप्पी में डाल देते। सही बात है। ठीक है, वो भी साला अनपढ़ हो। मैंने भाई, मैं कह रहा तोप हो, बात सुन पहले सेंस में, ये अपना ही आदमी उठा के भाई डाल देंगे, तो मुझे पूरी चेन खत्म करनी है। मुझे मेरी लड़ाई बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ की है। और ये लड़ाई अगर हमारे भगत सिंह शहीद हुए, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, ठीक है, हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता शहीद हुए, तो अगर एक भगत सिंह शहीद हुआ, आने वाली सरकार हम लोगों को राजनीति बता रही है, हम लोगों के पेपर खुद सरकार केजरीवाल को बोलती है। बच्चे अंदर जा रहे हैं, हाथों हाथ छुटा के ला रहा है, जितने भी बच्चे 11 छुटा के लाए, 12 को छुटा के लाए। केजरीवाल 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 केजरीवाल। भाई मैं यूपी से हूँ, केजरीवाल की इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। केजरीवाल में 2 साल रह के गया दिल्ली में, केजरीवाल ने पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं आती दिल्ली के अंदर, और सफाई इतनी, कोई सारा पुलिस वाला कोई घोष नहीं ले रहा था। केजरीवाल ने एक नंबर काम करा था, और आप भी अभी केजरीवाल को पुकार लो, केजरीवाल यहाँ खड़ा हुआ मिलेगा, ये नेता हम लोगों को सपोर्ट करेगा, हम सब उसके साथ हैं। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, मारपीट कराई है, और ठीक है, पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे भाइयों पर, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की पत्नी तरीके से मार रहे, श्रीमती डिम्पल यादव जी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने लाठियां चलवाई हैं, हमारे होने वाले हमारे भारत के राज्य साम्राज्य श्री 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 राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके से आगे दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था करी है, इस चीज को हम कतई माफ नहीं करेंगे। इतना अच्छा स्पीच वो पढ़ा लिखा आदमी है, राजा आदमी है, वो भाई साहब पढ़ा लिखा राजा आदमी, साले गंवार है, उनको कुछ नहीं पता। पार्लियामेंट अब नौकरी दिए नहीं है तो पार्लियामेंट में ही तो आएंगे। एक मिनट, अब की सरकार एक एक करके बोलो, सब बंदे बोल रहे शाहरुख खान है, सलमान खान है, हमें जरूरत नहीं है, बच्चों तुम्हें जरूरत है।
चूल्हा चले ना, हमारे पैसे तो चले हैं। मोदी का इस्तीफा, 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 मोदी का इस्तीफा। अगर इस्तीफा नहीं मिलता है, भाजपा की चैन खत्म। अगर इस्तीफा नहीं मिलता है, नेपाल के अंदर जो कंडीशन युवक ने करी थी, वही कंडीशन यहाँ पे होने वाली है। किसी से नहीं रुका जाएगा। छात्रों को कितनी पुलिस है, कितनी है, मैं पूछ रहा हूँ तो कितनी पुलिस है? इससे ज्यादा मेरे युवक हैं। अगर युवक को छोड़ दिया जाए, मैं कहता हूँ शेरों को मत छेड़ो, मैं कहता हूँ शेरों को मत छेड़ो। शेर बिगड़ गए, ऐसे कैसे मार देंगे? बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई इन्होंने। एक बार हमको बरसा के देखे, हम बताएंगे हमें मुकाबले में। मुस्लिमों का दोस्त करते हो, साला छू के तो देखे, किसी पुलिस वाले में हिम्मत है छू के देखे। पर 4 केस इनके नाम के सही, जान से तोड़ाई मार देंगे और जान से मार हम आपका मुझे प्रमोद त्यागी कहते हैं, लेबर मनरेगा मॉनिटरिंग कमेटी का मजदूरों का पूरे देश का नेशनल चेयरमैन हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो त्यागी साहब, यहाँ पे बच्चों के साथ आप सहयोग करने के लिए आ गए? मैंने सोनम मांझी जी को पिछले 4 दिन पहले समर्थन में दे चुका था, जिसमें पूरे मजदूर, पूरे देश के मजदूर यहाँ पर मेरे यहाँ पर आए हुए हैं। और इस भारत सरकार ने जो बच्चों के साथ इतनी बड़ी घटना किया है, बहुत सोच का विषय है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा जो बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, जो उनको इतनी बुरी दृष्टि के साथ उनको जो पीटा गया है, भगवान के स्थान पे भी उन लोगों को माफ नहीं कर सकता। ये आर पार की लड़ाई है। अगर बुद्धिजीवी मोदी होते तो पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए था। इन 12 साल के कार्यकाल में पूरे देश को तबाह कर दिया है। पूरा युवा बेरोजगार है। 10 सालों से बेचारों की सारी परीक्षाएं डिस्टर्ब होने के कारण उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोटी से तड़प रहा है। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये क्रांति आर पार की लड़ाई है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का को इस्तीफा देना ही पड़ेगा अगर वो अपनी इज्जत को चाहते हैं। आज राहुल गांधी ने जो युवाओं की आवाज पूरे देश के कोने में उठाई, उनकी भावनाओं को जागृत किया, आज उनकी भावनाओं की लड़ाई सड़कों पर यहाँ दिल्ली की धरती पर दिखाई दे रही है। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने का युवा, किसान वर्ग, मजदूर जाग चुका है। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि इंसानियत, मानवता यही है कि युवाओं की, देश के लोगों की भावनाओं को समझते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और भारत की जनता से जिस प्रकार से आपको ट्रिपल बार जनता ने एक वोट देके आपको प्रधानमंत्री बनाया, उनकी भावनाओं को समझते हुए तुरंत एकदम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का युवा वर्ग इस टाइम पूरे अपने यहाँ परेशान है, अपने माँ बाप को छोड़ रखा है, ना रहने की व्यवस्था है, किस हिसाब से अपना जीवन यहाँ पर सड़कों पर व्यतीत कर रहा है। मेरी एक खून की बूंद देश के युवाओं के साथ है, चाहे मेरी जान भी जानी पड़ जाए। बच्चों की शिक्षा की, एजुकेशन की लड़ाई उनका कंधे से कंधा मिला के साथ दूंगा। क्या धर्मेंद्र का इस्तीफा, इससे कम आपकी कोई और मांग है? धर्मेंद्र जी का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि क्योंकि इन 12 सालों में शिक्षा डिपार्टमेंट ने युवाओं और बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, आज वो रोजगार के हर चौराहे पर फिर रही हैं। उसका इस्तीफा आज की तारीख में महत्वपूर्ण हो चुका है। क्योंकि भारत सरकार का तो हर विभाग ही, चाहे विदेश नीति हो, चाहे किसान नीति हो, पूरे देश में हाहाकार मचा पड़ा है और लोग सड़कों पे आ चुके हैं। पूरा देश इन्होंने बेच दिया है। कोई देश की ऐसी स्थिति नहीं बची। सारा एजेंसियां, सारा आपका जितना सिस्टम देश का बना हुआ था, जो देश की आज़ादी से देश स्टैंड हुआ था,
आज वो देश बिल्कुल नंगा हो चुका है, स्थिति हाहाकार मची है, लोग युवाएं आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं की शादी नहीं हो पा रही, किसानों का खेती करने के लिए पैसा नहीं बचा है। तो आज की तारीख में पूरे देश का युवा वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग धरती पर उतर चुका है। ये आर पार की लड़ाई होगी। देश की जंगी आज़ादी से पहले जैसे हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी, ये भी उस पीरियड में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। आप कोई भी बीजेपी का लीडर हमको बताए देश की आज़ादी में उनका कोई सेक्रीफाइस हो। इनकी डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करके हिंदू मुस्लिम को लोगों को बांट दिया। हमारे देश की सोच ये है कि हिंदू के यहाँ जनाजा निकले, मुस्लिम की आंखों में आंसू आए, मुस्लिम के यहाँ जनाजा निकले, हिंदू की आंखों में आंसू आए। आज पूरा देश, पूरा वर्ल्ड युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन ने जो अन्याय किया है, बहुत सोच का विषय है। मोदी जी, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ा तुमने अन्याय किया है। बेचारे पढ़ने लिखने के पश्चात एक तो उनको रोजगार नहीं मिल पाया था, और तुमने 92 में 94 में 95 में अपने कार्यकाल में लोगों के पेपर आउट करके, कोई गरीब आदमी कैसे कैसे मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, और उसके पश्चात पेपर आउट हो जाता है। उसके माँ बाप के दिल से पूछो, उस बच्चों के दिल से पूछो कि वो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हो। आने वाले 2029 में आप देखना कि आपका बोरिया बिस्तर बूथ में आदमी भी खड़ा नहीं मिल पाएगा। यार पार के लाइए, आप 10 साल हो गए, देख रहे हैं जनता सुधार हो जाए, सुधार हो जाए। सरकार चलाना जानते नहीं। जिस मंत्री को किसी जो भी डिपार्टमेंट में उसको दे रखा वो ABCD उसकी जानता ही नहीं, तो सरकार कैसे चलेगी। आज जनता जाग चुकी है। ये आर पार की लड़ाई है। समझदारी यही है कि आज शाम तक इस्तीफा दे दो, ताकि ये बेचारे बच्चे 10, 15, 20, 30 दिन से परेशान है, सड़कों पर है, अपने घर चले जाए। चलो त्यागी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आपका मुझे नंबर दे दो। 98 130 76 990। 76 990 76 990 990। जनता की आवाज न्यूज चैनल। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुमित यादव है। कहाँ से आए हैं सुमित आप? सर मैं कानपुर से आया हूँ। आप काफ़ी देर से ये उठा रहे हैं? जी सर, हमारी सरकार ऐसी है कि जो ना हमारी सुनती है ना मेरे लिए कुछ अच्छा करती है। हम भी पेपर दिए थे, SSC GD का पेपर अभी देने गए थे, तो रूम में वहाँ पे ताले लगे थे। कुछ रूम में ताले लगे थे, कुछ रूम ओपन थे। तो हम लोगों ने पूछा गया तो बोले कि वहाँ पे बंदे अलाउ नहीं है जाना, मतलब उसमें ताले लगाए गए थे। उन बंदों को बोले वो एब्सेंट रहेंगे, लेकिन वो एब्सेंट ना करके उन्हें प्रेजेंट किया गया है और उनको SSC GD की नौकरी में धांधली करके करवाया गया। ऐसे होमगार्ड में हुआ है सर। होमगार्ड में भी जो बच्चे एब्सेंट थे सेंटरों पे, तो उनका जो फॉर्म फिल किया जाता एब्सेंट प्रेजेंट वाला, वो फॉर्म नहीं फिल किया गया है। ये धांधली हुई है। आप इसलिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? सर मैं नौकरी करते हुए भी मैं तैयारी करता हूँ, मैं एग्जाम देने जाता हूँ। जब ऐसा, चलिए मैं जॉब करके आता हूँ 8 घंटे, फिर पढ़ाई करता हूँ 2-3 घंटे, पढ़ाई करने के बाद मैं एग्जाम देने जाता हूँ। अगर एग्जाम लीक हो जाए या उसमें धांधली हो जाए तो आप क्या करेंगे बताइए। मैं सुबह उठता हूँ, रनिंग करने जाता हूँ, फिर आता हूँ, थोड़ा नाश्ता बनाता हूँ तैयार करके, फिर उसके बाद जाता हूँ। एक साइड हो जाओ, एक साइड इधर आ जाओ, यही आप करेंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये भगदड़ है बच्चों की जो एकदम आई है, और भीड़ है पीछे से, और उधर से बच्चे भाग रहे हैं। तो उस तरह का कुछ है कि ये यहाँ पे आपने देखने का मिला। चलो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो मांगे हैं वो सरकार माने और आपको जो है न्याय मिले। यही चाहिए सर, क्योंकि जो
पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके पिताजी मजदूरी करके आते हैं, माता पिता मजदूरी करते हैं, जाके मजदूरी करके आते हैं, उनके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो मेहनत कर मजदूरी कर वो क्यों जा रहे हैं मेहनत करने, कि हम दोनों मियाँ बीवी कमाएंगे, पति पत्नी कमाएंगे तो मेरा बच्चा पढ़ेगा, कुछ आगे बढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ देश के भविष्य के लिए करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा सर। हमारे नीट के एग्जाम में ऐसे ऐसे लोगों का नीट एग्जाम क्वालिफाइड हुआ होगा कि जिन लोगों को नीट के बारे में नहीं पता है कि नीट होता क्या है, इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, कौन सी दवा कब क्या दी जाती है सर। तो ऐसा है, मैं यही चाहूँगा कि हमारी मांगे यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और शिक्षा सुधार किया जाए। यही हम युवाओं का अपील है कि होना चाहिए ऐसा। पीछे जो है पुलिस से जो है खदेड़ने लगी है प्रदर्शनकारियों को, और बीच बीच में एकदम भगदड़ जो है वो मच रही है, क्योंकि पीछे जब पुलिस खदेड़ती है तो एकदम जो है सभी बच्चे जो है सामने भाग जाते हैं। तो ये जंतर मंतर का ने दृश्य देखा जो पूरा कहाँ से आए बच्चे आप? मैं दिल्ली से हूँ, हिमाचल में रहती हूँ। हिमाचल से हैं, दिल्ली में रहते हैं? हाँ। चलिए, डीयू में पढ़ रही हूँ। डीयू में पढ़ते हैं जी। क्या आपकी जो मांगे हैं वो मांग ली है सरकार ने? वो मानी नहीं है पर जल्द ही मानी जाएंगी जी। आपका अभी जो है कल सोनम वांगचुक जी ने आमरण अनशन अपना ख़त्म कर दिया है और उन्होंने अपील की है कि भाई अब जो है ये सब समाधान सरकार कर देगी, आश्वस्त किया है सरकार ने उनको। तो आप कितना इस बात को सही मानते हैं? लेकिन जो भी बच्चे मरे हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो हम चाहते हैं कि वो जो उनकी फैमिलीज है उन्हें 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन। इट इज वेरी नीड, मतलब जरूरी है। इसको बोलना तो मैंने था। मैं कह रहा हूँ कि देखो ये बहुत जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि उन्होंने जब से आया अब से कुछ सही नहीं हुआ है। 2024 में नीट लीग, 2026 में भी होगा, इसमें 10-20 लोगों की जान चली गई, उससे बड़ा और क्या ही तो होगा। अब यही है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी इस्तीफा हो। पेपर लीक के खिलाफ अपना अंश वो करा था प्रोटेस्ट। उन्होंने 1989 में खुद भी एक प्रोटेस्ट किया है जिस टाइम लीक हुआ था एग्जाम। अब लेकिन अब वो खुद कुछ ही एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या फायदा फिर? या एग्जैक्टली दे आर नॉट टेकिंग। हमें बस एक चीज चाहिए, आके हमारे जवाबों का सवाल दे दो, सवालों का जवाब दे दो बस। यानी आपकी ये है कि उनके पास प्रधान मेलोडी देने का टाइम है, हमारे जवाब, हमारे सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं होगा, मेलोडी देने का टाइम है। एग्जैक्टली। कल रात को उन्होंने वीडियो डाली है और लग रहा है कि वो कहीं से पढ़ के बोल रहे हैं, इतना तो बच्चों को भी दिख जाता है। उनको बर्थडे विशेष करने का टाइम है, लेकिन जो बच्चे मरे हैं उनके बारे में कुछ बोलने का समय उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब भारतीय जनता पार्टी ने नारा बना दिया कि बेटियों पे लाठी बरसाओ। मुझे एक बात बताओ, 22-22 साल की, 23-23 साल की बेटियों के कपड़े फाड़ के, 15-15 साल की बेटियों के पैर फ्रैक्चर हो रहे हैं और ये कह रहे हैं हम खालिस्तानी हैं। लात मार के हम कह रहे हैं ये कहाँ से कब तक झेलेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार प्रोटेस्ट में आके ये नहीं कहा कि मैं आपके दुख और दर्द को जानता हूँ। युवाओं पर लाठी बरसाने के दिन में 12 बजे बरसा दे, रात को 2 बजे बरसा दे, जब मन चाहे तब बरसा दे। कौन है ये तानाशाही? प्रधानमंत्री की तानाशाही नहीं चल पाएगी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा जब तक नहीं देंगे तब तक ये नौजवान यहाँ से नहीं हटेगा, चाहे मरना पड़े। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। तानाशाही हम प्रधानमंत्री जी को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना ही पड़ेगा। ये तो बहुत छोटी संख्या है, एक बार लाठीचार्ज हुआ है, उसके बदले में इतनी संख्या है। अगर इन्होंने दोबारा लाठीचार्ज किया तो यहाँ पूरे दिल्ली में छात्र समाएगा नहीं। इतनी संख्या है कि अभी तो शुरुआत हो रही है, एक बार अभी आया है। बताओ तो कुछ नहीं, छात्रों के हित में भगत सिंह नहीं डरा तो हम लोग भी डरने वाले नहीं है।
हम लोग भी भगत सिंह का छात्रों की शिक्षा जो है वो देश की नींव है, देश का पिलर है। अगर विकास की आप बातें करते हो तो शिक्षा एक ऐसा पिलर है जिसको अगर आप मजबूत करेंगे तो विकास ऑटोमेटिकली देश का होगा। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर बांटने से कभी विकास नहीं होगा। मोदी जी रात के 12 बजे जो है वो मोबाइल पे एक वीडियो बना करके जो है आश्वासन दे रहे हैं, किस चीज का? वो जैसे वो टॉफियां बांटते फिर रहे हैं, मेलोडीज देते फिर रहे हैं, जस्ट लाइक जनता। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, ये छात्र बेवकूफ नहीं है, युवा बेवकूफ नहीं है, ये जागे हुए लोग हैं। तो अब इस्तीफा तो देना पड़ेगा। डरे हुए हैं, इस्तीफे की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा मतलब उनको लग रहा है कि अगर मोदी की जो सत्ता है ये जस्ट लाइक ताश का घर है, अगर एक पत्ता खिसका तो उसके बाद एक एक करके सारे पत्ते बिखरने शुरू हो जाएंगे और उनके अहम को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए वो जो है इस्तीफा नहीं दे रहे, पर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब जनता पीछे नहीं हटेगी। चलो बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, लगे रहो। गुड। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आज की रिपोर्ट हुई है ना, तो प्लीज हाँ, 100 बच्चों का, सारा बच्चों का जो है पूरा आएगा।